जी ये क्वेश्चन जो है ये उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है जो अभी अभी हमने डिस्कशन की, जिसमें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज़ इक्वल टू BLV और BLAT। उसी पे एग्जैक्टली दोबारा मार्च 2026 में ये क्वेश्चन आया है। और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस के साथ थोड़ा सा कनेक्शन दोबारा से हमें करना पड़ेगा कि आपको उस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था दैट वाज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ L ऑफ द रॉड। एंड वो रॉड जो थी वो एक एरिया स्वीप आउट कर रही थी, यानी वो जब कट करके गुजर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को तो एरिया स्वीप आउट हो रहा था। और आपको याद होगा कि हमने जो ईएमएफ इंड्यूस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि -n∆φ/∆t, उस वीडियो में भी मैंने यही बताया था, लेकिन चूँकि कनेक्शन करना है चीज़ों के साथ तो थोड़ा सा दोबारा इसको टच कर रही हूँ। इसमें b जो है वो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वो एरिया है जो स्वीप आउट हो रहा है बाय द रॉड, ठीक है। और इसमें जब आप इस एरिया को ओपन करते हैं -NB तो लेंथ L कांस्टेंट होती है और विड्थ ऑफ द एरिया इज़ चेंजिंग। यानी ये देखें जैसे जैसे रॉड ट्रैवल करती है विद वेलोसिटी v तो ये वाला जो एरिया ये वाली जो विड्थ है वो चेंज हो रही है, जो कि असल में डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉड के इक्वल है। तो याद रहे कि ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रॉड। ये ज़रा गौर से देख लें क्योंकि आगे जो अभी ये क्वेश्चन है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। तो हमने ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी डिस्कस करना कि ΔW/ΔT यानी NBL और ये ΔD/ΔT है। याद रखें कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है, v इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जो कि हर मोमेंट पे चेंज हो रही है तो देन v इज़ इक्वल टू ΔD/ΔT होगा। तो ΔD/ΔT बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये अब हमने इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, मैंने इसी वजह से रेस कर दिया। अब आ जाए जी ये इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे। आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जो हैंग हुई हुई है थिन कॉटन थ्रेड के साथ, और इसकी एक लेंथ 6 सेंटीमीटर है कॉइल की, रेक्टेंगुलर कॉइल की, और एक 4 सेंटीमीटर है। अब इसकी मोशन इन्होंने टॉप व्यू दिखाया हुआ है कि ऐसे वो वाइब्रेट कर रही है, जिसको मैंने इधर भी शो करवाने की कोशिश की और यहाँ से अलग अलग इसकी डायग्राम बनाई है। और इन्होंने कहा है कि मीन पोजीशन के अलोंग, इन्होंने कहा है कि यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कहीं पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मीन पोजीशन के अलोंग अप्लाई किया हुआ है इसने, मेरा ख्याल है नेक्स्ट उस पर बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह लगा हुआ है, वो देखें ये मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने शो करवा दिया। अब ये जो ग्रीन कलर की लेंथ आपको नज़र आ रही है AB, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर वाली है, दिस इज़ लेंथ L ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल। और एक और लेंथ है जो कि आपको मैं यहाँ से शो करवा देती हूँ कि ये वाली लेंथ है एक, ठीक है, जो AC से रिप्रेजेंट हो सकती है। कैन यू सी दैट कि वो लेंथ AC है, ठीक है। और नीचे जो लेंथ है वो BD होगी, ठीक है। मैं सिर्फ फ़िलहाल AC के बारे में बात करूँगी, ऑब्वियस होगा कि BD भी के लिए भी वही चीज़ अंडरस्टैंड की जा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो AC लेंथ है वो उसका एंगल मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो रहा है। कैन यू सी दैट कि एंगल ऑफ द लेंथ AC मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज हो रहा है जैसे जैसे रॉड वाइब्रेट करेगी, मतलब वो वाइब्रेट करके जब मीन पोजीशन पे आएगी तो एंगल ज़ीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, यानी ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मैं इनको x और x प्राइम कह लेती हूँ। तो x और x प्राइम दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जिनके दरमियान आपकी ये रेक्टेंगुलर कॉइल वाइब्रेट कर रही है। तो इसका जो एंगल है वो 0 से थीटा तक वेरिएशन है एंगल में, ठीक है। तो कभी भी 90 डिग्री तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे ना। आपकी जो यानी AC जो रॉड है उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री नहीं है, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, अब इसमें यूँ है कि आप लोगों ने जैसे कि इसमें पढ़ा था कि इसमें एक लेंथ L कांस्टेंट होती है और वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैक्सिमम EMF ज़ाहिर है इस वजह से इंड्यूस हो रहा होता है, और वेलोसिटी v जो है वो वेरिएबल थी। तो
यानी एरिया स्वीप आउट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ज़रा देखें कि ये जो आपकी लेंथ ए बी है वो ये वाला एरिया स्वीप आउट कर रही है, और आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया स्वीप आउट हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कॉइल, उसमें लेंथ एल कांस्टेंट है और क्या चीज़ वेरी कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द रॉड। और वो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉड कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रॉड है, यानी एक्स और एक्स प्राइम के दरमियान ये डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। और ये देख सकते हैं आपके उसकी इक्वेशन भी, उस डिस्टेंस ट्रैवल की इक्वेशन भी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको याद होगा x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी का फार्मूला होता है, और यहाँ पे इन्होंने s को कहा हुआ है कि मिलीमीटर में है। अगर s मिलीमीटर में होगा तो ये x नॉट भी मिलीमीटर में ही होगा, ठीक है जी। और ये ओमेगा है, ये तो ज़ाहिर सी बात है ये रेडियंस पर सेकेंड में होगा। अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस रॉड जो कि 6 सेंटीमीटर वाली है उसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है, और मीन पोजीशन पर वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और x और x प्राइम जो पोजीशंस है उन पे रॉड की वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब है कि वो जो इक्वेशन हमने डिराइव की थी E इज़ इक्वल टू बी एल वी, जिसमें v जो थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी जो टाइम के साथ वेरी करती है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सट्रीम्स पे ज़ीरो है, b और l आपका कांस्टेंट है, एंड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, b एंड l आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी लेंथ ऑफ द रॉड इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। इसका मतलब है लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर वाली यूज़ होनी है। और वेलोसिटी कैसे निकलेगी जी, वेलोसिटी आपकी इस इक्वेशन से निकल सकती है। वेलोसिटी निकाल लें, आपको याद होगा कि आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ओमेगा एक्स नॉट साइन ओमेगा टी आ जाता है, और ये v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आपको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है, तो ये वेलोसिटी की वेरिएशन है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खैर, उन्होंने जो अगला क्वेश्चन है पार्ट, उसमें उन्होंने ईएमएफ इंड्यूस मांगा हुआ है, कब, जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है उस वक्त मांगा हुआ है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये वाली होगी, यानी v इज़ इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ओमेगा 6.9 है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिलीमीटर्स में अगर आप देखें तो 3.2 ये मिलीमीटर में बनेगी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 22 मिलीमीटर पर सेकंड आएगी, लेकिन आप इसको अगर मीटर में करना चाहें तो मिली को कन्वर्ट कर दें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा BLV वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.047 दी हुई थी, और लेंथ ऑफ द रॉड 6 सेंटीमीटर है, उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी, और वेलोसिटी 22 मिली को कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस निकल रही है ये एक रॉड के लिए निकल रही है कि एक रॉड के जो दो एंड्स हैं उसके ऊपर ये वाली ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन चूँकि इस कॉइल के अंदर रॉड ए बी और रॉड सी डी दोनों हैं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्वीप आउट हो रही हैं, ठीक है, एरिया स्वीप आउट कर रही हैं। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ताकि ये जो उन्होंने कहा हुआ था कि पॉइंट एक्स और वाई के दरमियान आप ईएमएफ इंड्यूस निकालें तो वो निकल आएगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना जी और जी प्राइम कर लेती हूँ ताकि आपको वेरिएशन में कोई वो मसला ना हो। तो ये एक्स और वाई के दरमियान के ईएमएफ इंड्यूस निकल आएगा, क्योंकि इस रॉड के दो पॉइंट्स पे यानी कि ये ए और बी पॉइंट्स के दरमियान पहले ईएमएफ इंड्यूस निकलेगा, और फिर आप सी डी के लिए निकालने के लिए बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सी डी के दरमियान निकालने के लिए, और आपका टोटल ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप देखें कि ये जो आपकी ए सी लेंथ है 4 सेंटीमीटर वाली, तो वो ये वाला एरिया स्वीप आउट करती है। तो ये देखें, बेशक ये एरिया स्वीप आउट कर रही है, अगर आपको लगे कि नहीं नहीं ये वाली रॉड भी तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रही है तो इसकी वजह से भी तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, तो यहाँ पे मसला ये है कि हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द रॉड के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एंगल भी वेरी कर रहा है, तो वो वेरिएशन तो हमें पता ही नहीं है फिर कि वो वेरिएशन कैसे है, कहाँ से कहाँ तक, तो हम वैल्यू कैसे लगाएं और कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। तो वी विल बी वर्किंग आउट फॉर दिस लेंथ, जो कि वैल्यू भी हमें उसकी लेंथ की पता है, एंगल भी हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इजीली हम BLV लगा लेंगे, ठीक है जी।
जी इसका जी लास्ट पार्ट है ऑन द फिगर स्केच द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने ईएमएफ इंड्यूस को टाइम के साथ स्केच करना है कि कैसे वेरिएशन आएगी। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप था वो ये था, जो कि आपको पता है कि साइन का जो है ना वो इक्वेशन है x=x0 sin ओमेगा टी है, जिससे ये पता चलता है कि जब टाइम t ज़ीरो होगा तो उस वक्त आपका जो रॉड है यानी जो भी पार्टिकल है वो रॉड आपकी मीन पोजीशन पे होगी। ये देखें जी, ये रॉड है जिसका टॉप व्यू आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, और आपकी जब कॉइल वाइब्रेट करती है तो आपकी जो रॉड है वो एक्सट्रीम पोजीशन Z से पहले मीन तक जाती है और फिर मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम Z प्राइम तक चली जाती है। तो ये उसकी वाइब्रेशन है और उसकी डिस्प्लेसमेंट ऐसे वेरी करती है। और हम जब इस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी v=v0 cos ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि जब आपका पार्टिकल मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। और यहाँ पे मैंने v की वैल्यू इधर पुट करके दिखाई है आपको। तो यानी v की जो इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो v0 cos ओमेगा टी है। तो आप देख सकते हैं कि जब आपका t ज़ीरो होगा तो उस वक्त आपकी जो इक्वेशन है वो -BL/V0 यानी E0 की वैल्यू नेगेटिव में बनेगी सबसे पहले। तो t ज़ीरो पे जो आपकी पहला पॉइंट होगा वो ये प्लॉट होगा। उसके बाद जब आपका टाइम पीरियड जो है वो आपका एक टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो जब 1/4 ऑफ द t गुज़र जाएगा तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू जो है वो π/2 हो जाती है और cos 90 ज़ीरो होता है। तो उस वक्त आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो ज़ीरो होगी। और इसी तरह दोबारा से जब आप मतलब यहाँ पे देखें तो आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चले गए थे, वेलोसिटी आपकी इस तरह अपवर्ड थी, आपकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई जी एक्सट्रीम पोजीशन पे Z प्राइम पे, और फिर आप वापस अब मीन पोजीशन पे जैसे ही पहुँचेंगे यानी हाफ ऑफ द टाइम पीरियड यानी t=1/2 ऑफ t जब गुजरेगा तो आपकी ईएमएफ इंड्यूस फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये सारी वेरिएशन है और नेगेटिव कॉज का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है जी।